मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आई कुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट. तो I called Anas and I was like, we could help people to learn, and while people would learn, we get a chance, like I would get a chance कि मैं भी तुमसे सीख सकूंगा. मैं ये नहीं चाहता कि बाद में फिरोज भाई नुकसान कर लें अपना, क्योंकि इट्स अ टू एज स्वॉर्ड. इट्स अ स्किल दैट आल्सो मेक्स यू मनी एंड लोग उस पर लूज भी करते हैं. स्पेशली हमने नया फ़ोन खरीदा है, ठीक है, अभी सील भी नहीं खुली, तो मैंने कहा ये फ़ोन ट्रेडिंग के लिए मेरी तरफ से फिरोज भाई, और मैं खुद चेक करूंगा, बाद में मैं देखूंगा कि कहाँ पहुंचा काम इनका. बताना चाहता हूँ, since Anas and I are best friends, Anas has always suggested me to focus on my acting and he's always wanted me कि मैं acting पे focus करूँ, लेकिन बड़ी मुश्किलों से I got hold of him and I was like, I still would like to learn and there's nothing better than a friend as a teacher. Why take a risk when you can Just go in direct with gold trading, which has been going on for thousands of years. And वो कहते हैं कि मेहनत करो मजदूरों की तरह और उड़ाओ बादशाहों की तरह. हाँ, गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है, आप इधर खड़े हैं, आप गाड़ी की, ये फिरोज खान है, ठीक है, ठीक है, फिरोज जी का, ठीक है. got it, that's sorted. $1,000 is just 11 doubles away from $1 million. That's it. मतलब आपके सामने. That easy. I got the message. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अनस अली, द यंगेस्ट बुगाटी ओनर इन द वर्ल्ड, और आज हम फिरोज़ खान को सिखाएंगे ट्रेडिंग. ठीक है, पहले फिरोज़ खान का मैं बता दूं, वैसे तो सारे जानते ही होंगे अगर एशिया से हैं. तो फिरोज़ खान डिड लॉट ऑफ वेरी बिग ड्रामाज. पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने बड़े ड्रामाज आज तक किसी ने नहीं बनाए. 400 मिलियन व्यूज़, 500 मिलियन व्यूज़. बाकी फिरोज़ भाई आप खुद बताएं अपने बारे में. It's not in millions now, it's in billions now. Oh, sorry. The views are in billions now, alhamdulillah. Very satisfied with that. But since they say that don't keep all your eggs in one basket, so I'm very interested in understanding and knowing what Forex world is and what is this all about. और बात ये थी कि फिरोज भाई बड़ी देर से लगे हुए थे कि मुझे सिखा दो, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं. हमारा भाइयों वाला रिश्ता है, हम बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं, इवन तो हम सिर्फ कुछ चंद दफ़ा मिले हैं. बाकी फिरोज भाई ने बार बार मुझे बोला मुझे सिखाओ, तो मैंने कहा, फिर इन्होंने बोला कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा. Of course. तो since I know कि Anas जो है वो free of cost education लोगों में फैलाता है. और बात यह है कि मैं इनको क्यों नहीं सिखा रहा था, ये मेन वजह ये है कि मैंने कहा यार अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह ये कमा रहे हैं ड्रामों से. मतलब वन ऑफ द, आई थिंक द हाईएस्ट पेड एक्टर इन द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री. ठीक है, इनके एक आपको पता है एक एपिसोड के आप व्यूज़ निकाल लें, 300 मिलियन व्यू इनके OST का था. 300 मिलियन व्यू पे आपको पता है कितने पैसे बनते हैं. तो मैं चाह नहीं रहा था कि उधर से पैसे कमाएं, और क्योंकि इट्स अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम बिजनेस है. जॉब तो नहीं कहूँगा, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस. आपने पूरा दिन ग्राफ्स खोल के देखना है, आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है, ट्रेडिंग में बहुत कुछ करना है. हम फोकस अभी गोल्ड पे करेंगे. तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं इनको सिखाऊं, ये शो में एक्टर शूट कर रहे हैं, एपिसोड का टेक लिया, शॉर्ट, उसके बाद जाके वो ट्रेड खोल दिया, शॉर्ट हो रहा है वहाँ पे कि खानी के शॉर्ट हो रहे हैं, वो मेरी है, और वहाँ जाके बाद ट्रेड पे SL हिट हो रहे हैं. और फिर ये इन्होंने, जैसे इनको मैंने बोला ना, जब मैं सिखा दूँ, कहते हैं मेरी सेविंग्स हैं, मतलब पैसे कमाए हुए हैं, वो पैसे मैं लगा देता हूँ, मैं डाल दूंगा. मैंने कहा भाई नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाद में फिरोज भाई नुकसान कर लें अपना, क्योंकि इट्स अ टू एज स्वॉर्ड. इट्स अ स्किल दैट ऑल्सो मेक्स यू मनी एंड लोग उस पर लूज भी करते हैं. क्योंकि अगर आप स्टैट्स उठाएं, क्योंकि वो फुल टाइम वो समझते हैं इट्स ओवरनाइट सक्सेस, हम बैठेंगे एक दफ़ा ही आएंगे और हम मिलियनियर बन जाएंगे, बिलियनियर बन जाएंगे. तो ऐसा नहीं होता. मेन इशू पता क्या होता है, जब लोग फॉर एग्जांपल फिरोज भाई यू स्टार्टेड विद $1,000, आपने समझने 1 वीक ट्रेड किया ना, अब आपको नज़र आ रहा है कि इन 1 वीक यू आर मेकिंग मनी. तो फिर बंदा पता करता है अपना कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज करता रहता है, क्योंकि उसने पैसा देख लिया. ठीक है, बंदा कहता है यार मैंने एक दिन में इतना, फॉर एग्जांपल आपने $10 यूज़ किया ट्रेड पे, लॉट. वैसे इसमें लॉट्स होती हैं फॉरेक्स में, भी फॉरेक्स की बात करेंगे क्योंकि मैंने कहा गोल्ड सबसे सेफेस्ट है, तो आपको मैं गोल्ड पे ट्रेन करूँगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल $10 पे आपने स्टार्ट किया, आपने पैसे बना लिए. फिर आप कहेंगे यार अगर मैं मेरे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने $1,000 डाला पर मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, अगर वो अकाउंट में पैसा मैं इधर डाल दूँ, एक और ज़ीरो लग जाए, तो मैं फिर इतना बना सकता हूँ इतना. फिर उसमें फिर आपके इमोशंस आ जाते हैं जब आपको लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं. तो पहले अब आप eventually start cursing the one who taught you that. क्योंकि I'm not one of them for sure. क्योंकि हमने जब भी मिले हैं हमने इंजॉय की है, 100%, पार्टी की है. 100%. ठीक है, तो मैं इसलिए नहीं सिखा रहा था मेन, पर आपने इतना मुझे किया तो मैंने कहा सिखा देता हूँ, और फिर लेट्स सी क्या बनता है. और फ़ोन स्पेशली हमने नया फ़ोन खरीदा है, ठीक है, अभी सील भी नहीं खुली, तो मैंने कहा ये फ़ोन ट्रेडिंग के लिए मेरी तरफ से फिरोज भाई, और मैं खुद चेक करूँगा, बाद में मैं देखूँगा कि कहाँ पहुँचा काम इनका. ठीक है, इसको तो बाद में खोलेंगे.
तो फाउंडेशन थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले अभी कोई सवाल है कि मैं करूँ, थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन ट्रेडिंग जो मार्केट में लोग कर रहे हैं। एक है क्रिप्टो, ठीक है, एक है फॉरेक्स, ठीक है। फॉरेक्स में बड़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल करेंसीज आपस में, आप फॉरेक्स में यूरो, जैसे यूरो JPY पेयर्स हैं, ठीक है। अब जो इन पेयर्स ये आपस में इनके रेट्स यूरो और JPY, जापानीज येन और यूरो, ये आपस में इनकी जो प्राइसेस के ऊपर मूवमेंट चल रही है, इन प्राइसेस के बेसिस पे ग्राफ चलते हैं, ठीक है। अब उस ग्राफ जो चल रही हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ चल रहा है, अब इस ग्राफ में आपने बस आपने अपना एनालिसिस करना होता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज है मार्केट में। अब किसी के लिए कोई स्ट्रेटजी वर्क करती है, किसी का हाथ सेट है। अब उस स्ट्रेटजी के लिए अगर आप अप डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ, आपने अगर आपका डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं कि आपने इधर आपने पॉइंट पे मतलब अपना आपके एनालिसिस ने बोला है कि यार अब प्राइस अप की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, तो आप अप की ट्रेड लेंगे और आप ये अगर कैच कर लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। Okay. और वही उसी तरह अगर डाउन की डायरेक्शन आप कैच करते हैं तो डाउन पे आपका हो जाएगा। और ये जो ग्राफ्स हैं ये चलते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। यूरो एंड JPY. यूरो नहीं, ये यूरो मतलब करेंसी की बेसिस पे। यूरो JPY सिर्फ नहीं है, USD फॉर एग्जांपल डॉलर भी हो सकता है, जैसे डॉलर JPY हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें हमारा फोकस है गोल्ड पे, ठीक है। गोल्ड जो है उसको आप XAU USD भी कहते हैं, ठीक है। XAU USD. हाँ, मतलब लोग कहते हैं आप जब ट्रेड करेंगे, आपको मैं फ़ोन पे दिखाऊंगा, तो XAU गोल्ड का समझ लें सिंबल है, Right. ठीक है। तो XAU आपने ट्रेड करना है, मतलब गोल्ड ट्रेड करना है, Right. क्योंकि और क्रिप्टो क्यों नहीं मैं कहता, क्योंकि आपके लिए फॉर एग्जांपल क्रिप्टो आया है 2009 मैं में। बताना चाहता हूँ, since Anas and I are best friends, Anas has always suggested me to focus on my acting and he's always wanted me कि मैं acting पे focus करूँ, लेकिन बड़ी मुश्किलों से I got hold of him and I was like I still would like to learn and there's nothing better than a friend as a teacher. So I have Anas now. अब ये देखें, क्रिप्टो आया 2009 में, ठीक है। अभी हुए हैं क्रिप्टो कितने साल हो गए? 16 साल। अब क्रिप्टो को 16 साल हुए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्यों आपको क्रिप्टो रेकमेंड नहीं करता, या लोगों को क्रिप्टो से भी लोग पैसा बनाते हैं। मैं अभी अगर मेरी इनकम देखें, मेरी इनकम में कुछ शेयर क्रिप्टो का है, बाकी मेजर शेयर फॉरेक्स में गोल्ड का है, ठीक है। Right. पर क्रिप्टो 16 साल पहले आई है। अगर मैं आपको सोचें क्रिप्टो पे आप अगले 3 साल लगाते हैं, क्रिप्टो से आप अच्छे पैसे बना भी लेंगे, पर क्या पता अभी 16 साल चल रहा है, कल किसी ने नहीं देखा, चलने पे हो सकता है 30 साल चल जाए। और चाइना में प्रॉपर क्रिप्टो बैन है, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो नई चीज़ है, कुछ कंट्रीज नहीं अडॉप्ट करती, क्या 16 साल पहले आई है, देख जैसे मैंने आपको बताया। पर गोल्ड हज़ारों साल से है। इवन एशियन टाइम्स में जो किंगडम्स थे वो भी गोल्ड लेते थे, मुर्गियाँ खरीदते थे, ऊँट खरीदते थे, जानवर खरीदते थे। तो गोल्ड की ट्रेडिंग तब से चल रही है, ठीक है। फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, करेंसीज का एक्सचेंज। Right. तो फॉरेक्स हज़ारों साल से चल रहा है, पर क्रिप्टो इज रिलेटिवली न्यूअर। अब जो गोल्ड है, गोल्ड हज़ारों साल से चल रहा है, और मेन पर्पज़ आपको गोल्ड सिखाने का ये है कि ये आपका एक एसेट बन जाए, जो स्किल है। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल गोल्ड पे लगा दिए ट्रेडिंग पे, सीखने में, ठीक है। तो आपको पता है गोल्ड हज़ारों साल से चल रहा है, ये चलेगा, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड नहीं जाएगा। आपको पता है हज़ारों साल से हमारे पास डाटा है उसको बैक करके। तो आप 2 साल लगाते हैं या 10 साल भी लगाते हैं, आपको पता है गोल्ड रहेगा, तो आपने टाइम नहीं वेस्ट किया। सोचें आप 4 साल क्रिप्टो पे लगाते हैं, ठीक है, आप पैसा भी बना लेते हैं, पर 4 साल बाद क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड बैन हो जाए या कुछ हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे मैंने 4 साल ज़ाया कर दिए, Exactly. है ना। Exactly. तो बात यह कि चलो, जब व्हेन यू हैव ऑप्शन ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो बोथ, देन व्हाई टेक अ रिस्क व्हेन यू कैन Just go indirect with gold trading, which has been going on for thousands of years. And हाँ, everything. तो इसलिए गोल्ड रिलेटिवली सेफर है, क्योंकि बात यह है कि क्रिप्टो पे फॉर एग्जांपल आप मेनली फ्यूचर ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं, ठीक है, हम फ्यूचर की बात करेंगे, तो बिटकॉइन पे आप ट्रेड करते हैं, कोई भी मार्केट में न्यूज़ आती है, कुछ भी होता है, तो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ सकती है, Right. ठीक है। पर गोल्ड में उतनी मूवमेंट नहीं आ सकती कि ये तो नहीं है गोल्ड अभी जैसे 4600 पे गोल्ड 100 पे आ जाए, नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना, गोल्ड 100 पे आ जाए। 100%. पर क्रिप्टो में अभी ये लोग भी कहते हैं, फॉर एग्जांपल जब क्रिप्टो आपने हिस्ट्री उठा के देखें तो ग्राफ आप अगर चेक करें तो बहुत क्रिप्टो में बहुत इस तरह की मूवमेंट आती है। तो इसलिए फॉरेक्स पे हम कहेंगे, ठीक है। कोई सवाल अभी कोई सवाल है तो पूछें, मैं चाहता हूँ पूछें क्योंकि लोगों के होंगे सवाल। 100%. Sawal is just very simple that crypto is not safe, forex is safe, नो gold trading is safe. नो कंपैरेटिवली सेफ, 100%. कंपैरेटिवली। अगर हमारे पास फॉरेक्स की ऑप्शन ना होती देन क्रिप्टो वो डेफिनेटली बेटर,
100%. बट बिकॉज वी हैव दिस ऑप्शन देन So we're going into forex. हाँ 100%. फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल वाटर और एक स्पार्कलिंग वाटर है, मैं स्पार्कलिंग वाटर पीऊंगा, पर अगर मेरे पास ऑप्शन ना होती स्पार्कलिंग की तो मैं नॉर्मल वाटर पीता। 100%. उसी तरह जैसे डाइट कोक है, डाइट कोक में 0 कैलोरीज है, नॉर्मल कोक में कैलोरीज है, तो मैं डाइट कोक पीऊंगा, पर अगर मेरे पास नॉर्मल होगी और कुछ पीने के लिए नहीं है तो मैं वो पीऊंगा। मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये नाम नहीं ले सकता अभी. एग्जाम्पल दिया यार, एग्जाम्पल दिए। तो और कोई सवाल है तो पूछें। नहीं कुछ भी नहीं. ठीक है, This is clear to me. Okay, forex, gold trade, नहीं आप and exchange. नहीं I फिर got भी it अगर all. आपका दिल कह रहा है कि मैं क्रिप्टो करता हूँ तो बता दें, नहीं करना नहीं है। मेरा दिल वो करेगा जो मुझे तुम सजेस्ट करोगे. हाँ obviously. वो तो मैं देखे, मैंने क्रिप्टो भी किया, फॉरेक्स भी किया, और भी ट्रेडिंग मैंने सारी ट्राई की हुई है, और मुझे पता है, और मेरे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास है ना, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का भी सक्सेस रेशो किस में है। मेरे पास क्रिप्टो का भी फीडबैक आता है, मेरे अभी क्रिप्टो ग्रुप का भी फीडबैक मेरे पास आता है, मेरे पास फॉरेक्स ग्रुप का भी आता है फीडबैक। तो मेरे फॉरेक्स स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। मैं इनको फीडबैक नहीं दिखाऊंगा, पर आप खुद अगर देखें, ये देखें आपके सामने, मैं अभी टेलीग्राम खोलता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा एम्प्लॉई है, ठीक है, ये मुझे रोज़ फीडबैक भेजता है। ये अभी ये May 13 का फीडबैक है, ये आप खुद देख लें एक दफ़ा, ये हम सामने देखें, नज़र मारें, ये उसने मुझे स्टूडेंट्स का भेजा है। Oh nice. क्या कह रहा है? Thank you so much, sir. Win brother, alhamdulillah. Nice. That's nice. My trade में डरते डरते भी प्रॉफिट हो जाता है ब्रो, माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब तरक्की दे. Nice यार. क्या कह रही है? Another win day. Cheers man. Alhamdulillah sir, हो गया, all loss could recover, profit. Thank you so much Anas Ali. Wow, इसने अपनी गलती से किया होगा और फिर मेरे interesting. सिग्नल Interesting. बुक्ड फुल टीपी, थैंक यू सो मच भाईजान। देखे ना, और ये रोज़ आते हैं 13, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मतलब ये देखें 12, ये मुझे मेरी टीम मैंने रखी हुई है कि मेरे स्टूडेंट्स फीडबैक शेयर करते हैं और मैं फिर देखता हूँ कि यार क्या कर रहे हो, मतलब समझ रहे। तो मेरे पास डाटा है टू सपोर्ट दैट गोल्ड इज़ द बेस्ट, 100%. ठीक है, क्योंकि गोल्ड पे ट्रस्ट है ना हमारे पेरेंट्स का। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे स्टूडेंट्स में से अगर कोई इन ऑडियंस में से अपने पापा से पॉकेट मनी या इन्वेस्टमेंट ले, तो वो बिटकॉइन पे कभी भी उसको नहीं देंगे, मतलब कंपेरेटिवली गोल्ड पे फिर भी यार गोल्ड ट्रेडिंग, चलो उन्हें पता है गोल्ड है, सोना है। be appreciated. हाँ, वो जैसे याद है हम एक डिनर पे थे, तो इनके दोस्त ने बोला कि आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हो, मतलब गोल्ड, उससे लगा मैं गोल्ड असली फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, पर मैं फिजिकल गोल्ड की ट्रेडिंग नहीं करता, मैं डिजिटल करता हूँ। अगर फिजिकल गोल्ड हो, एक मुल्क में कोई इशू हो जाए तो गोल्ड बेचना कितना अजाब हो, Of course. गोल्ड बेचते फिरेंगे। पर अगर मेरे फ़ोन में मैं डिजिटल गोल्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो आई कैन जस्ट मूव, मतलब मेरे फ़ोन से आई कैन सेल एंड कैश आउट, ठीक है, दैट ईजी। देन व्हाई शुड आई लिमिट माई सेल्फ टू अ फिजिकल प्लेस, यू नो। Right. हाँ, तो ये सीन है। Now I'm interested in getting into the whole thing and everything. एक और चीज़ जो इसको डिफरेंट करती है ना, कि सक्सेस रेशो को भी, Right. क्रिप्टो की मार्केट चलती है 7 days अ वीक, ठीक है, 24 घंटे, मतलब अगर आपने सैटरडे को भी ट्रेड करना है, संडे को भी ट्रेड करना है, बंदा हाई है, बंदे ने, मतलब हम ऐसे मजाक में बात कर रहे हैं, बंदा आया तो वो हाई ड्रॉप पे नहीं, मतलब हाई हाई है कुछ, getting the हाँ बंदा डिप्रेशन में या कुछ है, मतलब पार्टी कर रहा है, वो मतलब सैटरडे संडे को भी ट्रेड कर सकता है। तो इसलिए वैसे सैटरडे संडे को रेकमेंडेड नहीं है ट्रेड करना। गोल्ड आप नहीं कर सकते, गोल्ड 5 days आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, right. ठीक है, ओनली 5 days यू कैन ट्रेड, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है। सैटरडे संडे को लोग, फॉर एग्जांपल अगर बंदा मंडे टू फ्राइडे गलतियां कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसको ट्रेडिंग मतलब गलतियां कर रहा है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को उसको रेस्ट मिल गई, क्या पता रेस्ट में वो उसको समझ आ जाए कुछ, वो थोड़ा बैठे कि क्या मैंने गलती, रिलैक्स हो जाए। कहते हैं ना कि यार रिलैक्स हो जाए, गुस्सा है तो गुस्से से मतलब रेस्ट कर लो। अब अगर गुस्से में ये क्रिप्टो में 7 days का सैटरडे संडे ही ऑफ नहीं है तो गैप ही कोई नहीं आ रहा, Right. तो ये साइकिल है, ये इन्फिनिट साइकिल है। और ये इधर जो साइकिल है ये रुक रही है, ये देखें इधर आके रुकेगी। दिस इज योर, समझ लीजिए चेक पॉइंट नहीं गेम्स में होता, तो आपको टाइम मिल रहा है टू थिंक, दिस कैन बी योर, which is the most important part. हाँ, रेस्ट डे, जैसे फिटनेस में रेस्ट डे, दिस इज योर रेस्ट डे, सैटरडे संडे यू नीड द रेस्ट डे। क्रिप्टो में अगर आप, कुछ लोगों में डिसिप्लिन नहीं होता कि वो सैटरडे संडे को रेस्ट करें, रेस्ट डे खुद बनाना है, ठीक है। Now your station is your phone, या so you can work anywhere. या इजीली, मतलब फॉर एग्जांपल ये पकड़ा ट्रेड कर ली ठा तो ये इसलिए क्रिप्टो में लोग ये करते हैं गलतियां। सैटरडे संडे को वैसे भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, पर सैटरडे संडे को भी कर सकते हैं, दिल करता है पैसा बनाने के, तो कर नहीं सकते, चाह के भी बंदा कर सकता है। और जो ट्रेड आपकी फ्राइडे को ऑन है, फॉर एग्जांपल फ्राइडे को आपने ट्रेड खोली है और बंद नहीं की, तो मंडे को कंटिन्यू होगी, यू कांट क्लोज इट ऑन सैटरडे संडे, Right. ओके। तो ये मेन है। अब बात करते हैं, सिर्फ फॉरेक्स की बात करें, क्रिप्टो को साइड पे करते हैं। फॉरेक्स है ना, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं $10 से भी,
ठीक है, अच्छा $10 से भी। क्रिप्टो आप नहीं नहीं Forex। हम बात फॉरेक्स की कर रहे हैं, लेकिन पहले आप बोलते थे कि क्रिप्टो को $100 से स्टार्ट नहीं क्रिप्टो को भी आप 10 से कर सकते हैं, Right. पर रेकमेंडेड होता है कि आप $100 डालें ताकि यू कैन फॉलो मनी मैनेजमेंट, ताकि आप देख सकें मैं 1% कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1% $10, $100 का 1% बनता है $1। $1 अब $10 का 1% क्या बनेगा? 0.10 सेंट, मतलब 10 सेंट्स, $0.1। तो वो ज़रा कैलकुलेटिवली इशू है और बहुत कम कैपिटल है। आई थिंक वैसे तो 100 भी कम है, पर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे जो ग्रुप्स भी हैं उसमें मैं $100 कहता हूँ, ज्वाइन आप 50 से भी कर सकते हैं, पर 100 क्योंकि 100 होना चाहिए। learn and rotate हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल जो $10 लेके आ रहा है, होता है वो अपनी पॉकेट मनी डाल रहा हो, 3000 रुपया उसको पाकिस्तानी पॉकेट मनी मिलती हो, कुछ कर रहा हो, तो वो ना मतलब आई डोंट थिंक ही इज मेच्योर इनफ। तो मैं चाहता हूँ कि वो रेडी हो, $100 तक पहुंचे फिर आए। और बेशक $100 से आके आप $100 से ज्वाइन करके आप बेशक डेमो पे ट्रेडिंग करो, देखो एग्जाम्पल सिग्नल्स फॉलो करो। आपको भी मैंने ग्रुप में डालना है, आपने सिग्नल, क्योंकि बात ये अगर आप वैसे खुद ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको बहुत सालों महीने लग जाएंगे। ट्राई साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना। नहीं, इफ आई एम लर्निंग समथिंग ऑनेस्ट, मैंने एक बात सीखी है लाइफ में कि जब व्हेन यू लर्निंग समथिंग, वो कहते हैं कि मेहनत करो मजदूरों की तरह और उड़ाओ बादशाहों की तरह। हाँ। दैट्स व्हाट आई लर्न, दैट कि ज़िंदगी के अंदर जब भी कुछ सीखने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए तो आपको अपनी सारा ईगो साइड पे रख देना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट माय टारगेट इज़ नाउ, $10। हाँ, स्टार्ट आप $100 से करें, ठीक है। अभी आज हम $100 डाल के आपको स्टार्ट करा देंगे, फिर आप उसको 100 को इंक्रीज करें, फिर और आपके पास पैसे हैं, यू कैन पुट इन मोर। जब आपको लगे कि यार यू आर रेडी टू पुट इन मोर मनी, जब आपको नजर आ जाए, देन यू कैन पुट इन मोर मनी। Once I've learned everything and everything, या नहीं, जब आपको फॉर एग्जांपल जब 100 आपका 200 हो गया, हाँ, देन then you know it. देन यू नो इट। Then और I फिर भी can add on to the capital as well. या That's that time वो जो आप बोल रहे हो, अभी आप बोल रहे हो कि right now I shouldn't. बट स्टिल क्योंकि आप मेरी मेंटोरशिप में, आपको सही मेरे से आपने ज्यादा तो लेनी है, फिर डालना 100%, 100%. मैंने आपका फोन देखना, फिर 100%. मैं इनके स्टैट देखूंगा, अकाउंट हिस्ट्री देखूंगा, फिर 100%. एक और चीज़ इसमें होती है लेवरेज की, ठीक है। ट्रेडिंग में लेवरेज आप यूज़ कर सकते हो। लेवरेज क्या है? लेवरेज क्या है? Leverage क्या है? लेवरेज, अब मैंने जैसे पहले भी इनको बताया था, लेवरेज आपकी पावर लेवल है। पावर लेवल जैसे एनिमे में होती है, अगर सुपर सैन गोकू सुपर सैन 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, तो लेवरेज ये है कि आप अगर आपके पास $200 है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। इन ईजी वर्ड्स, लेवरेज से आप ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड खोल सकते हैं, बट इट्स अ 2 वर्ड। ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड है तो ज़्यादा लॉस भी ज़्यादा होगा अगर लॉस किया, अगर आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट चलेगी जो आपने ट्रेड ली है, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। मल्टीप्लायर है, ठीक है, इन सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा है। ये नोट्स आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, 100%. ताकि कुछ हो तो देख They'll be लीजिए। very useful. या वैसे कुछ पूछ लें, कुछ पूछें, बताऊं फिर आपको। मुझे अब तक सब कुछ समझ आ रहा है, मतलब आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। मुझे ये समझ आ गया, आई हैड क्वेश्चंस दैट व्हाट एम आई गोना बी डूइंग इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे ये था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मना की जा रही हैं कि ये नहीं कर सकते। नहीं, मना जो की जा रही है ना वो दूसरी है, फॉरेक्स नहीं मना की फॉरेक्स जा नहीं रही, मना फॉरेक्स की जा नहीं रही, मना की दैट्स जा व्हाई वी रही। आर लर्निंग फॉरेक्स। हाँ 100%. हाँ, तो उससे मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका है, मेरे पास ये क्वेश्चंस थे फर्स्ट ऑफ, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स टू बी लीगल व्हाट वी डूइंग। हाँ, टू बी ऑनेस्ट हर चीज़, फिर भी मैं कहूँगा अपनी कंट्री में जो अगर कोई और ऑडियंस भी है, क्योंकि एजुकेशनल चीज़ है, उनको सिखा रहा हूँ, पर आप लोग अपनी वर्किंग करें, आपकी कंट्री में वो अलाउड है तो आप करें, ठीक है। अब ये है कि आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें में जाते हैं। बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट एंड बेरिश मार्केट, ठीक है। और बुलिश एंड बेरिश, इज इट बुली? नहीं बुली, And bearish is from bear. yeah, bullish is from bull not bully, and bearish is from bear. अब पहले मैं आपसे मैंने पहले भी एक पिछले स्टूडेंट से भी पूछा था, अब आपसे पूछता हूँ। बुलिश जो है, बुलिश का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट अभी ग्रीन है, ठीक है, मार्केट बुलिश है। इसको यूज़ करते हैं, टर्म्स को समझा रहा हूँ ताकि अगर मैं अपने ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, मैं वेट कर रहा हूँ वगैरह, तो आपको समझ आ जाए। मैं बिल्कुल बेसिक्स आप क्लियर करूँगा, बाकी हमारी तो चलती रहेगी, ऑफ कैमरा भी इनको सिखाता रहूँगा। ग्रुप में भी मैसेज आते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। एनीवेज, बुलिश मार्केट और बेरिश होती है नीचे रेड। बुल ग्रीन है, बेरिश रेड है। अब मुझे बताएं कि ऊपर जाती हुई मार्केट को बुलिश क्यों कहते हैं और नीचे जाती हुई बेरिश क्यों कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाई? ये फिर आप समझाते हो, फिर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बुलिश है कि बेरिश है, कंफ्यूज हो जाते हैं। Well, from the word bullish, मुझे ये लग रहा है कि it's उसका पेस बहुत ज़्यादा होता है। It's angry, the market is angry, आप उसको bullish कहते हो, नहीं? मैं आपको बताता हूँ, जो बुल होता है ना, बुल के पास क्या होता है? हॉर्न। बुल नीचे से ऊपर मारता है,
Okay. और जो बियर होता है, बियर अपने हाथ से ऊपर से नीचे मारता है ना, बियर अपर कट तो नहीं मारता, बियर तो ऊपर Right. अब समझ आई। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि मार्केट बेरिश है कि बुलिश है, Done. ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये कन्फ्यूजन होती थी 3 साल पहले, मुझे भी होती थी यार ये बेरिश और बुलिश क्या था, तो ये मैंने कहा क्लियर कर दूँ। और मार्केट हमेशा हायर हाई और लोअर लो ये चीज़ें बनाते हुए मूव करती है, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर गया ना, इस पॉइंट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हायर हाई है, ठीक है, और इस हायर हाई से नीचे जो पॉइंट है वो हायर लो है, ठीक है। ये बाद में चीज़ें यूज़ होंगी कि मतलब मार्केट इसको ब्रेक करी है, उसमें कुछ है आपको ना बाद में चीज़ें काम आएंगी। और उसी तरह लोअर लो है, जो सबसे लो है लोअर लो, और ये लोअर हाई है, इस तरह समझे कि नहीं, समझ आ गया। क्योंकि वो हायर पॉइंट से इस तरह ना लोअर हाई और मार्केट हायर हाई। सेकंड, जहाँ पे वो हिट करता है लोएस्ट अपना, हाँ that's लोअर lower high, लोअर लो, that's lower low, हाँ लोअर लो से ऊपर वाला जो पॉइंट है वो लोअर Lower हाई high है, है। ठीक है। या that's your saving point basically. हाँ नहीं सेविंग पॉइंट नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ कि मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मूव करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ चलेगी इस पॉइंट से, तो ये इसका हायर हाई बन गया ना, Okay. ठीक है। ये सारे हायर लो के प्रीवियस हायर हाई से तोड़ दिया, प्रीवियस हायर लो से तोड़ दिए, इस तरह की चीज़ें ना आपको काम आती हैं बाद में, ठीक I है। get it. ये बेसिक चीज़ें मैं ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट हमेशा हायर हाईज और लोअर लोज बनाते हुए मूव करती है, जैसे हायर हाई है, हायर हाई से नीचे गई हायर लो, फिर वो हायर हाई बना दिया, फिर हायर लो हायर हाई, और ये मार्केट मूव भी ऐसे करेगी। अब जब भी आप थोड़ी फॉरेक्स पे करेंगे ना, बेसिक ट्रेडिंग में चाहता हूँ कि जब आप स्टार्ट करें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत बेसिक है, हर किसी को पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको नहीं पता होगा अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल, ठीक है, ये हमेशा मैं बॉल की तरह बताता हूँ। अब बॉल एक आप ऊपर फेंकेंगे तो बॉल ने नीचे तो आना है वापस, बिल्कुल। और जब क्योंकि ऊपर तो नहीं जा सकती 100% ऊपर तो नहीं जाएगी ना, नीचे आएगी, तो ऊपर जहाँ से वो आती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, वो उसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि वहाँ से बॉल हमेशा वापस आ रही है। फॉर That's the एग्जाम्पल max it could reach. या मतलब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंस है आर, इसको आर कह देता हूँ, क्योंकि बॉल वो फेंकेंगे आए, मतलब थोड़ा होता है थोड़ी सी और ऊपर चले जाए उससे, फिर वापस नीचे आ जाए, ये इसकी रेजिस्टेंस है। हो पर ज़रूरी नहीं है कि इधर से वापस है। अभी बॉल की एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाला जो होता है वो रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, क्योंकि जो बॉल है बॉल को फेंकेंगे नहीं, बॉल ने नीचे ज़मीन से तो लग के ऊपर जाना ना, तो ये सपोर्ट है। अब प्राइस हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मूव करती है और ये ब्रेक करती है। अब बड़ी कॉमन चीज़ है कि समझ लें आपने गोल्ड बाय किया 3 लाख पे, ठीक है। अब 3 लाख पे बाय किया आपने और आपने 4 लाख पे सेल कर दिया गोल्ड, Right. ठीक है। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे 4 लाख, तो अब आपको पता चल रहा है कि गोल्ड यूजली 4 लाख पे रेजिस्टेंस है उसकी। अब क्यों 4 लाख पे है, क्योंकि गोल्ड पे लोगों ने 3 लाख पे बाय किया, लाख पे प्रॉफिट कैश आउट कर लिया, तो प्राइस बिल वजह नहीं मूव हो रही, प्राइस लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी पे मूव हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर 3 लाख पे ही लोगों ने कहा यार बाइंग टाइम है बाय कर लो, फिर बाय और फिर लोगों ने कहा यार अब 4 लाख पे सेलिंग टाइम है सेल कर दो। तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करती है काफ़ी जगह मार्केट, पर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप 4 लाख पे सेल करते और प्राइस फिर भी ऊपर जाती रहती, Right. फिर आप कहते यार ये मैंने क्या कर दिया है। होता है लोग सेल की ट्रेड लेते 4 लाख पे, सेल की मतलब डाउन की ट्रेड लेते हैं, But that's where the greed comes in. या That's where the greed comes in because already when someone gets it, देखो कोई रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर 4 लाख रुपए का खरीद लेता है, उसके बाद ये वहाँ पे ये वाली मैंने आई थिंक मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हुई हैं तुम्हारी ऑलरेडी, जहाँ पे तुम बात करते हो ग्रीड एंड इमोशन दे मस्ट मेन है ही काम ये ग्रीड एंड इमोशन। तो 4 लाख से जैसे भी अबव जाता है इट्स ऑलरेडी बेनिफिशियल रिगार्डलेस, वन शुड बी जस्ट ग्रेटफुल एंड हाँ इस एग्जांपल में, ठीक है। पर अब हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं, अगर फॉर एग्जांपल फिरोज भाई अगर इतना आसान होता सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो लोग हर कोई ना सक्सेसफुल हो जाता ट्रेडिंग में। बिल्कुल इतना आसान नहीं, हर किसी को पता सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। पर बात यह है कि इसमें भी वेरिएशन आती है, हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी इधर से ऊपर जाती, थोड़ा सा लोगों को ट्रैप करती कि यार प्राइस ऊपर जाने लगी है, तो लोग आपकी डायरेक्शन, मार्केट मेकर्स ट्रैप करते हैं लोगों को। मार्केट मेकर मतलब बीच में समझ लें बैक एंड पे लोग हैं जो बहुत बड़े हैं। यू दिस क्वेश्चन, मार्केट मेकर्स के अंदर मार्केट मेकर्स ऐसे भी होते हैं जो कि मूव करते हैं मार्केट, हाँ फॉर दैट कुड बी अ ट्रैप और स्कैम फॉर अदर पीपल। हाँ स्कैम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखें उन्हें भी पता है, लोगों को भी पता है मार्केट मेकर्स एग्जिस्ट। उन्होंने रिटेल ट्रेडर्स मतलब जो बिगनर ट्रेडर्स, जैसे आप शुरू में रिटेल ट्रेडर कहलाएंगे, आपको उन्होंने कैच करना है और प्राइस यहाँ पे आई है, पर अभी जो लोग थे उनके वो स्टॉप लॉस या लिक्विडेशन नहीं हुई है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हो सकता है वो जान के, अगर बहुत ज़्यादा चंक पड़ा हुआ है रिटेल ट्रेडर्स का, इट्स वेरी पॉसिबल कि दे टेक द प्राइस हेयर देन टेक इट डाउन, ठीक है।
समझ आई? समझ रहा और दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है कि 4 लाख पे अगर यहाँ पे गोल्ड था, So these are makers. This is no, these are not resistance. makers. This is These are support. not makers. When you open a trade, आपके कैपिटल के बेसिस पे होता है कि आपके कहाँ पे जाके आपका अकाउंट जीरो होगा, Right. ठीक है? उस प्राइस पे अगर आपने कुछ एसएल, लोगों ने एसएल लगाया होता है, स्टॉप लॉस होता है कि आपके लॉसेस को वो कहते हैं यार कि इधर प्राइस आई तो चलो मैं लॉस बुक कर लूंगा, मतलब मेरा -10% माइनस जितना भी $100 $1000 जितना भी है, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि हो सकता है मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई है यार कि कुछ होने लगा है, कुछ वर्ल्ड का कुछ मतलब पॉलिटिकल टेंशन हैं, कुछ भी है, कोई लड़ाई हो गई है कुछ मुल्कों की, तो फिर हो सकता है लोग कहेंगे यार गोल्ड ऊपर जाने लगा, तो कुछ लोग जिन्होंने 4 लाख पे बेचना था वो भी 4 लाख पे नहीं बेचते और यहाँ पे और बायर्स आ जाते हैं जो 3 लाख पे जो वेट कर रहे थे 3 लाख पे आने का, यहाँ जैसे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि वो 4 लाख इधर भी बाय कर लें और वो 4 लाख से भी ऊपर प्राइस निकल जाए। सही है. तो ये भी होता है मार्केट में। एनी क्वेश्चन? No questions. गोल्ड के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में? Support, resistance, makers, everything. सपोर्ट क्या है? Support is this. डाउन, Down. और रेजिस्टेंस अप। Is this. हाँ. Is still where it reaches. हाँ, अब एक तो बेसिक मतलब चीज़ें मार्केट में बहुत हैं, स्ट्रेटजीज आप बाद में देखने, कुछ लोग वॉल्यूम देखते हैं, कुछ लोग पता नहीं एल को शेल को बड़े ज़्यादा हैं, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है कि फॉर एग्जांपल वेट करते हैं रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का ब्रेकआउट होने का। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बताया ना, ये ब्रेकआउट इधर से निकल गया है, ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। मेरी वीडियोस हैं बड़ी ज़्यादा, नहीं तो वीडियो 10 घंटे की हो जाए। अब जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं वो उसमें भी होंगे गोल्ड? हाँ, क्योंकि कैंडल्स पे बेसिस पे मार्केट चलती है ना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं आपको अपनी वीडियो ही ये खोल के, अब ये मेरी प्लेलिस्ट में जाए ना, ये देखें प्लेलिस्ट में मैंने बनाया हुआ है, देखें ये लोगों को भी दिखाते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है? अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं कि एक ये कैंडल है, इसको आप क्या कहते हो? फॉर एग्जांपल ये कैंडल मार्केट में आई तो आप कुछ इंडिकेट कर रहे हो, डिफरेंट नाम होते हैं इनके। और अब डबल कैंडलस्टिक का मतलब है कि 2 कैंडल्स जब आती हैं और 2 स्पेसिफिक कैंडल्स जब मार्केट में होती हैं तो आपको क्या सिंबलाइज कर रही हैं, ठीक है? कुछ लोग, काफ़ी लोग कहते हैं कैंडल्स का कोई फ़ायदा नहीं है वो, पर आई थिंक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है? और फिर जो ट्रिपल आती हैं उनको आप कहते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये कैंडल्स के नाम है, ठीक है? ये आप वीडियो देखेंगे बेसिक बैठ के, अगर आपको कैंडलस्टिक सीखना चाहिए, देखें। I would definitely go through this. I must know. हाँ, और ये बुलिश अबैंडन्ड बेबी कैंडल, तो ये क्योंकि देखें बुलिश अबैंडन्ड बेबी, ये नीचे अबैंडन्ड बेबी हो गया एक, मतलब इस तरह के मजे के नाम है, देखेंगे मजा आएगा, वीडियो देखिए बहुत मजे की है। ट्रिपल कैंडल सबसे टेक्निकल है, ठीक है? सिंगल वाले तो इजी है, जिसमें डोजी कैंडल होगी, ठीक है, बुलिश कैंडल होगी। डोजी क्या है? डोजी ये है फॉर एग्जांपल कैंडल है ना इनडिसिसिव ज़्यादा थी, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं बन सकी, बस ऐसी बन गई छोटी सी, ठीक है, और ऐसे वे को छोड़ दी, ये डोजी है। डोजी 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 Got it. मतलब Dodgy means dodgy. डोजी You don't know where it's going from. या एज द नेम डोजी, मतलब डोजी है, वो तंग कर रही है, मतलब ठीक है. फंसा रही है। हाँ. एक और बेसिक चीज़ जो, क्योंकि अभी आपकी सिर्फ स्टार्ट है, ठीक है, तो एक ये है कि आपने जब भी ट्रेड करनी है ट्रेंड के अगेंस्ट कोशिश करें ना ट्रेड करें। ट्रेंड के अगेंस्ट क्या है, अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो आपने डाउन की ट्रेड नहीं लेनी, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने अप की ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? ये है कि जैसे एक गाड़ी चल रही है सीधी डायरेक्शन में, उसको रिवर्स गियर नहीं मारना। हाँ, उसको रिवर्स गियर नहीं मारना, ठीक है? वो मुश्किल है कि बहुत कम, मोस्टली ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात आपको मैं चीज़ बताता हूँ, आपने लिफ्ट लेनी है। अब एक गाड़ी जा रही है, अगर सोचें आप गाड़ी ऐसी जा रही है और आप उससे रोके गए यार मैंने पीछे जाना है, वो आपको लिफ्ट देगा? बहुत नहीं, आपको नॉर्मल ह्यूमन, मतलब हम दोनों को दे देगा, वो कहेगा जी सर। मुझ जैसा कोई बेवकूफ बंदा होगा तो बोलेगा मैं दे देता हूँ यार। नहीं अगर मैं रुक जाऊँ। नहीं, हमारी ये हम इनसे हम लिफ्ट मांगे दे देंगे। नहीं, इंशाल्लाह। पर ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर आप, मतलब मेरा पॉइंट ये था, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है यार, ड्राइंग खराब हुई है, पहले बड़ी अच्छी थी। एनीवेज ये रोड है, गाड़ी आ रही, गाड़ी कैसे बनाए, गाड़ी ऐसे बना देते हैं, ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रही है, आप इधर खड़े हैं, आप गाड़ी, ये फिरोज खान है, ठीक है, ठीक है, फिरोज, ठीक है, got it done, sorted। ये फिरोज खान है, ये फिरोज खान होगा तो गाड़ी रुक जाएगी। नॉर्मल सा बंदा है, उसने लिफ्ट मांग ली, उसने बोला यार गाड़ी रोके कि यार मैंने इधर जाना है, वो कहेगा नहीं भाई मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा रास्ता ये है, मैं क्यों पीछे जाऊँ? पर अगर आप इसको बोलें यार कि मैंने इसी डायरेक्शन में जाना है, तो बड़े चांसेस हैं कि वो आपको बैठा ले गाड़ी में। बिल्कुल, मतलब होता है 50% चांसेस होंगे वो आपको लिफ्ट दे दे,
इस डायरेक्शन में और 1% चांस हो कि उधर जाए, 1 भी नहीं 0.1 होगा, वो क्यों अपना रास्ता खराब करेगा? 100%. इधर उसको पता है यार कि यार मैं जा ही रहा हूँ, ले लेता हूँ बंदे को, और प्यारी लड़की होगी तो फिर चांस ज़्यादा हो जाएंगे। यार मैं बात कर रहा हूँ फरोज भाई, अनस के लिए ढूंढ रहे हैं हम. हाँ, तो इसलिए आपने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना. Right. ट्रेंड इज योर फ्रेंड. Trend is your friend. I heard that before. या मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में मैं वो चीज़ें ज़्यादा कवर करूं जो मैंने पहले ही यूट्यूब पे इन डिटेल उनकी वीडियोस पढ़ी हैं, ताकि ये ना हो कि ये लोग मतलब कहते हैं ना मुसाफिर बिना क्या कहेंगे, कुछ आप बताएं, आप शेर व शायरी वाले बंदे हैं. नहीं, मुझे तो ये समझ आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज रियली इंटरेस्टेड कि थ्रू दिस इतने सारे लोगों की इतनी डीप डाउन हेल्प होगी, बिकॉज अनस एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स. हमारे बीच में ट्रेडर या एक्टर नहीं है, हम लोग दो भाइयों की तरह हैं, और इतना डीप डाउन जाके मुझे समझा रहा है, सिखा रहा है. आई एम प्रीटी डैम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये, और बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा. अब पेपर पेंसिल पे बड़ी बात कर दी, मैंने कहा ज़रा फेस टू फेस बात इनको समझाऊं, क्योंकि एडिटर ऊपर चीज़ें चला देगा. अब कंपाउंडिंग ये है कि आपने देखें $100 से स्टार्ट की है ट्रेडिंग. अब 10 दिन में $100 पे आप अगर $10 गेन करते गए, 10% समझ लें, सपोज फिर $10 भी नहीं, 10 दिन बाद कितना होगा? $200. हाँ, नहीं $100 पे $10 गेन करें. नहीं, $100 पे 10% गेन कर रहे हैं डेली. 10% गेन करें, हाँ. तो यही होगा ना. $100 पे 10% is $10. 100% पे मतलब आप कह रहे हैं, नहीं सोचें, आप कह रहे हैं कि $100 पे 10% डेली गेन करेंगे, 10 दिन बाद $200 हो जाएगा. हाँ. कैसे? $100 कैपिटल आपका ऑलरेडी था. हाँ. $100 यू हैव मेड. हाँ. नहीं, क्यों? आपने पहले दिन ट्रेड किया, 10% गेन किया, कितना हो गया? $110. 110. अब $110 का 10% गेन हो रहा है ना. राइट, इंटरेस्टिंग. 121 हो गया, फिर 121 का 10% हो रहा है, फिर 130 हो गया, फिर 130 का 10% इज $13. राइट, आई वाज कीपिंग द कैपिटल $100. हाँ, नहीं वही देखे ना, वो आपके प्रॉफिट वो अब $100 को आपने 10 दिन में 10% गेन कर कितना कर लिया? आई डोंट नो, यू टेल मी. 200 कुछ ना. हाँ. 200 लगा लें. अब 200 को 10 दिन में आप कितना करेंगे? 400. वो 400 को 10 दिन में 800. और आपको मैं चीज बताऊँ, $1,000 इज ओनली 10 डबल्स अवे फ्रॉम $1 मिलियन. आप कैलकुलेटर मारेगा और आप लोग भी कैलकुलेटर मारेगा. कांट बिलीव इट. आई बिलीव इट. थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं इधर आए, ये देखें, इधर से इधर देखेंगे, आप कह रहे हो कि कैसे पॉसिबल है, पर आप खुद देखें, मैथ करें. मैंने 100%. आई गेट इट. $1,000 इज जस्ट 11 डबल्स अवे फ्रॉम $1 मिलियन. दैट्स इट. मतलब आपके सामने. हाँ. इज दैट इजी? आई गॉट द मैसेज. So for $100 person, he's just 15 steps away. 15 times he has to double his capital. Sweet. और कंपाउंडिंग ये होती है, ये तो मैंने आपको ज़रा वैसे बता दिया. कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप अपना प्रॉफिट भी अपनी ट्रेड में इन्वेस्ट कर ही जा रहे हो. मतलब प्रॉफिट जो बना है उसका भी कुछ अमाउंट आप अपने अगली ट्रेड पे लगा रहे हो, तो वो कंपाउंडिंग कहलाती है. Got it. कंपाउंड हो रहा है ना. बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कंपाउंडिंग. व्हाट इज कंपाउंडिंग? हाँ, वो तो मैंने बीच में आपको डबल वाला बता दिया, क्योंकि इसमें भी इन्वेस्टिंग योर प्रॉफिट इनटू द सेम गेम. या इसमें भी ये है कि मतलब साथ थोड़ा सा अपने आप को पे करी जाओ, निकाले जाओ खर्चे पानी. 10% अ डे वाला वैसे एग्जांपल दिए, 10% अ डे इट्स वेरी हार्ड. ठीक है, फ्यू टाइम्स यू कैन डू इट. जो कि मेरे स्टूडेंट्स डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे अनस भाई आप तो रोज़ इतना करा देते हैं, पर यार लोग नहीं मानेंगे. तो इसलिए जो ग्रुप में है वो ग्रुप में ही बात रहने दो, आप लोग एंजॉय करो जो है. Any honestly, Anas, thank you so much for learning me all through. This has really helped me, and अब बस ये देखें, मैंने आपको सिखाया, पर ये डोंट मेक मी रिग्रेट इट. no, I'm not on the platform as yet, but I'm going to make sure that जो भी तुमने मुझे सिखाया, I'm going to get back with it with a great result. इंशाल्लाह वो आपको मैं गाइड करता रहूँगा. Compound, bullish, bearish, support. What's this support and reaching point? What's the reaching point? Resistance. Resistance. Yeah, support and resistance. Then candles, double candles, triple candles, abandoned candle. Abandoned baby. Abandoned baby. अच्छा, तो फिरोज भाई आपको ये बेसिक्स, इसके अलावा जब आप शुरू करेंगे आपके बड़े सवाल आएंगे. ठीक है, एक तो मैं अपनी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, वो प्लेलिस्ट देखें. उसके बाद ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स ऐड है. रोज़ मेरे वॉइस मैसेज आपको आएंगे, आपको सिग्नल्स आएंगे, तो उसके आप देख सकते हैं कि यार मतलब क्या बात हो रही है, मार्केट कैसे मूव करी. सिग्नल जब आए तो आप मार्केट भी देखें कि अनस की टीम ने अभी डाउन की ट्रेड बोली है,
तो किस बेस पे बोली होगी, और वो जाती भी डाउन, मतलब बहुत स्टूडेंट्स को पता है, आपको देखेंगे कि यार नीचे जा रही है, क्योंकि बहुत पीछे टीम बैठी हुई है मेरे पास, Right. तो आपको जैसे मैंने फीडबैक भी दिखाया। एनीवेज, अब जो बात है, आपने पूछा था कि प्लेटफॉर्म कौन सा, ठीक है। अब फॉरेक्स के लिए आपको सबसे पहले ना चीज़ होती है, फॉरेक्स पे जितनी भी ट्रेडिंग है सारी होती हैं MT5 पे मोस्टली, ठीक है। MT5 एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे। ये फ़ोन अभी खोलते हैं, फ़ोन खोल के पहले हम उसको देते हैं अपने असिस्टेंट को, वो बिस्मिल्लाह, ये हमारा Business phone, बिजनेस फ़ोन, फिरोज़ भाई का बिजनेस फ़ोन। which Anas is going to be keeping an eye on very strictly. हाँ ये told me. देखें, ये फिरोज़ भाई, एक तो मेरी तरफ से गिफ्ट भी आपको आ गया। Thank you very much, Anas. Very kind of you. अब फिरोज़ भाई ये ऐप है, ये ऐप हम फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे आपके, ठीक है, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर। अब जो फॉरेक्स है ना, इसमें सबसे पहले आपको एक तो इस ऐप पे ट्रेडिंग होगी सारी, ठीक है, और आपको ब्रोकर भी चाहिए, ठीक है। ब्रोकर मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मेन सारे ट्रेडिंग कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम हैं, ट्रेड होनी MT5 पे, गोल्ड का ग्राफ चल रहा है, गोल्ड का ग्राफ आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ग्राफ देखते हैं, समझ लें वो आपका दोस्त है, उस पर आपने एनालिसिस करना है। ट्रेडिंग व्यू के अलावा लैपटॉप पे यूली लोग खोलते हैं, वो फ़ोन पे भी खोल सकते हैं, जैसे मैं आपकी अभी दिखाता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू खुल गया, ठीक है, ये चार्ट पे गए, ये ट्रेडिंग व्यू है, ठीक है। ये टूल्स हैं, इसमें आप एनालिसिस करने के लिए अपने बना सकते हैं, मैंने सेट किए हैं, जो मेरे फेवरेट टूल्स हैं वो मैंने इधर लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये ग्राफ आप ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये MT5 पे भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर एनालिसिस करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ये आपने इधर से ऊपर नीचे करना है, ये यूज़ कैसे करना है वैसे आई डोंट थिंक लोगों को बताने की ज़रूरत है, पर थोड़ा सा ये इधर से आप देखते हैं रेंज, और इधर से आप टाइम, ठीक है, ये टाइम ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा ये 5 मिनट कैंडल है, एक अच्छा कैंडल क्या होता है, अच्छी बात है, देख ली डेटा रेंज, ये 15 मिनट कैंडल खुल गई है, ये 1 आवर कैंडल खुल गई है, कि 1 आवर में फॉर एग्जांपल प्राइस अगर स्टार्ट हुई है जहाँ पे क्लोज हो रही है, 1 आवर में उसने ग्रीन, मतलब 1 आवर पहले वो प्राइस उससे ज़्यादा हुई है तो वो ग्रीन कैंडल होगी, उससे कम हुई है तो रेड कैंडल होगी। पर 1 आवर के बीच में अगर आप 1 मिनट पे जाएंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में 60 कैंडल्स आपको नजर आएंगी, क्योंकि 1 मिनट में प्राइस कितने ऊपर गया है, Right. ठीक है। तो उसके अलावा 1 आवर, ये देखें कैंडल्स कितनी है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 वीक, ठीक है। और ये डेट रेंज आपको बता रहे किसने डेट की आपने देखनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं मार्केट में। और यहाँ पे आप चार्ट चूज, मैंने चीज़ें लगाई हुई हैं जो मुझे चाहिए होती हैं, इंडिकेटर्स। और बात करें अगर ब्रोकर की, अच्छा, ब्रोकर का प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्रोकर इज अ प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ। अब मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं ये ब्रोकर नहीं अच्छा, ये ब्रोकर नहीं अच्छा। मैटर सिर्फ ये करता है, आपने ट्रेडिंग ब्रोकर पे नहीं करनी, आपने ट्रेडिंग MT5 पे करनी है, और आपने ट्रेडिंग गोल्ड पे करनी है। गोल्ड का ग्राफ जो ट्रेडिंग व्यू पे है, जो दुनिया में चल रहा है, वही गोल्ड का ग्राफ है, ठीक है। कोई MT5 पे फेक ग्राफ नहीं आप चला सकते। अगर 100 ब्रोकर्स हैं, 100 ब्रोकर्स पे सेम ही गोल्ड का ग्राफ होगा ऑन MT5 एंड यू आर ट्रेडिंग ऑन MT5, ठीक है, राइट। ठीक है। ये पाकिस्तान में भी है। और उसके अलावा पर ब्रोकर जो मेन है कि विड्रॉल जब होना, क्योंकि आपने फंड्स अपने फॉर एग्जांपल अकाउंट आपने ब्रोकर पे बनाना है, ब्रोकर पे आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं, उस ब्रोकर ने आपको लॉगिन देना है MT5 का, वो आपने लॉगिन करना है, ठीक है। तो अगर ब्रोकर कोई फिशी सा है, हो सकता है वो विड्रॉल ना दे, आपके पैसे रोक ले। जब आप पैसे बनाओ, होता है बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, ज़्यादा बड़े ब्रोकर्स हैं, उनकी मोनोपोली, आप पैसे बनाओगे आपको विड्रॉल नहीं देंगे, समझ आई। पर जो मैं आपको ब्रोकर बताऊंगा उस पर हो ही नहीं सकता आपका विड्रॉल रुके, ठीक है। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अभी समझ लो मैं एक ब्रोकर है, उसका नाम है डी, तो मैं डी के साथ काम कर रहा हूँ, अगर डी पे मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं तो डी कभी आपका विड्रॉल नहीं रोकेगा, आप मुझे बताइएगा, अगर रुके भी, वैसे रुकेगा नहीं, पर अगर आपका लेट हो रहा है आप मुझे बताएं, मैं करवा दूंगा मसला हल, क्योंकि हमारे मतलब राब्ते में होते हैं, क्योंकि मैं एफिलिएट हूँ, डरते हैं मेरे से कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल मेरे किसी स्टूडेंट का वो तंग करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा उसके साथ काम करना, तो उनके पास लोग नहीं जाएंगे, राइट। ठीक है, तो उनको नुकसान होता है। इससे अच्छा है कि बिना किसी मतलब एक कश्ती में सवार हो जाओ जिसका कोई पायलट को आप जानते भी नहीं हो। फॉर एग्जांपल जो बड़े, मैं इसलिए बड़े ब्रोकर के साथ काम नहीं करता। अभी मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ, हो सकता है 3 महीने बाद मैं उसको छोड़ के किसी और के साथ काम कर दूँ, तो मैं आपको कह दूंगा उस पर आ जाए, Right. इसलिए हम किसी कभी भी मैं अपनी वीडियो में नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरी वीडियो 3 साल बाद मैं वीडियो में थोड़ी नाम चेंज कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स। समझ आ गई ना। सोचिए अभी मैं बी फॉलोइंग ऑन टू दैट। हाँ, मैं अभी सोचा मैं नाम ले लूँ और मैं 4 महीने बाद चेंज कर दूँ एक ब्रोकर जिसके साथ काम कर रहा हूँ या स्टूडेंट को रेकमेंड कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है, हमें क्रॉप करनी पड़ जाएगी वीडियो। बिल्कुल। और वो अभी तक उसी ब्रोकर के पास जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। और जो अभी इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो बात है जो कि एवरग्रीन रहेगी, 10 साल बाद भी कोई वीडियो देखेगा उसके लिए भी ये वर्थ इट होगी वीडियो, लाइफ टाइम रहेगी वीडियो। स्वीट। हाँ, तो उस तरह की हम बात, तो अभी के लिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा, फ़ोन वो सेट कर रहा है, तब ब्रोकर सेट करेंगे और आपको दिखाऊंगा। बस पता है, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं अपने स्कूल में हाँ हाँ मतलब आई ट्राइड रियली हार्ड टू स्टडी
I couldn't study. I did not have the बस मैंने पढ़ा दी ना आपको. हाँ मेरे पास बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं उसको फोकस करने की एबिलिटी नहीं थी बुक्स पे. जैसी बुक खुलती थी मैं सो जाता था. तो लेकिन लेकिन नींद आई आज. this is for the first time I've been really interested in learning something. Because this is And I not traveled school. all the way from Pakistan to Dubai just to learn this. And I was अच्छा like, मुझे कह रहे थे मैं आ रहा हूँ सिखाना. मैंने कहा हम मजाक कर रहे हैं. इन्होंने कहते हैं मुझे अपने एक महीना रहना पड़े. मैंने कहा बातें हैं. इन्होंने आपके साथ कहना है कि बस नहीं. पर मुझे बड़ी दफ़ा इन्होंने 4-5 दफ़ा बोला. मैंने कहा सिखा ही देते हैं. of course, because Anas was like, I cannot have even you're my brother, my friend, but I don't want anyone to be disappointed that I put you in this line कि मैंने आपको इस line में suggest किया और आपको कोई loss हुआ because Anas did not want that. नहीं अब बात यह कि मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मुझे इनको आई होप कि आप मेरी बात माने. क्योंकि बाकी तो आपके हाथ में फ़ोन है. पहले रात को मुझे सुबह मैसेज आ रहा हूँ ना मैंने सारा उड़ा दिया. It's all gone. हाँ और लालच क्योंकि आई कैन कंट्रोल इज ग्रीड. अब ये देखें मैंने इसलिए अपनी ये मेरी वीडियो है यूट्यूब पे. इसके मैंने साइकोलॉजी ठीक है वीडियो है मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन 12 मिनट्स. तो मैंने उसके ब्रेन क्रैश के साइंस आपको बता दिए. ट्रेड करते हुए आपको 10 ये मसले होंगे. ठीक है. फियर डर यार ट्रेड लूंगा लॉस ना हो जाए. और दूसरा फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ट्रेड अगर नहीं ली तो क्या होगा. क्या पता ये ट्रेड हो मतलब समझ रहे हैं ना ऊपर जा ले लूँ ले लूँ. Let go. और कभी कभी होता है फोमो के चक्कर में लेते रहते हैं. तीसरी एंग्जाइटी. चौथा गिल्ट. ठीक है समझ आ रही ना कोई क्वेश्चन. पांचवा रिवेंज ट्रेडिंग. रिवेंज ट्रेडिंग है आपने ट्रेड ही लॉस हो गया उस लॉस को रिकवर करने के जगह पे और ट्रेड लेंगे वो भी लॉस होगा. फिर रिवेंज कि नहीं यार ऐसी की तैसी मार्केट ने मेरा पैसा लिया मैं वापस लूंगा मार्केट मेकर ये है वो. और रिवेंज ओवर कॉन्फिडेंस. 3-4 ट्रेड विन है 4 ट्रेड विन है. नाउ यू से आई एम द बेस्ट दिस स्ट्रेटजी इज वर्किंग. ये अनस ने मुझे स्ट्रेटजी सही. अनस तो बिलियनेयर है मुझे मैं भी ऐसी की तैसी. वो ओवर कॉन्फिडेंस. दूसरी परफेक्शनिज्म क्या है. परफेक्शनिज्म ये है कि आप I was gonna joke about it. क्या है परफेक्शन. I was like, it's me, bro. नहीं बात. Okay. परफेक्शनिज्म ये है कि आप वेट करते हैं हर ट्रेड का हर पॉइंट का. मतलब फॉर एग्जांपल आपने 5 आपके कन्फ्लुएंस भी इसको कहते हैं. कन्फ्लुएंसेस का वेट करेंगे 5 चीज़ें सारी आपको मार्केट में आइडेंटिफाई होंगी फिर आप ट्रेड लेंगे. परफेक्ट ट्रेड 6 पॉइंट हैं 7 चीज़ें हैं. फॉर एग्जांपल सपोर्ट ये कर रही है ये ब्रेकआउट हो रहा है ये कैंडल बन रही है प्राइस में ये आ रहा है न्यूज़ ये आ रही है. ठीक है अनस ये कह रहा है. तो वो कुछ भी आपके कन्फ्लुएंसेस होते हैं कुछ भी आपके पॉइंट्स होते हैं स्पेसिफिक. तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में कोई बंदा ट्रेड लेता नहीं है. जब लेता है तो फारिग होती है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अपने गाइड के साथ ही चलो और rather आप मतलब अपनी एक वे ले लो. फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हो मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे मैं गाइड करता हूँ लोगों को. हाँ तो अगर आप गाइड के साथ ही चलते रहो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है. ज़्यादा बेहतर है. हाँ really learn it. पर आई थिंक या गाइड के साथ चलते रहो. वो ये कि आपको एक सिग्नल्स आ रहे हैं आपको नजर आ रहा है कि यार इट्स पॉसिबल. मतलब सिग्नल्स अभी मैं देता हूँ ना मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार आपने सिग्नल फॉलो किए 5 दिन से आपको नजर नहीं आ रहा कि यू कैन बी अ मिलियनेयर और यू कैन बी सक्सेसफुल. नजर आ रहा है ना इनको मैं बोलता हूँ. तो यही है कि ताकि देख सकें अपने आप को वहाँ तक पहुँचने पे ताकि मैनिफेस्ट कर सकें. ठीक है. राइट. दूसरा कंपैरिजन कि यार वो उसने बनाया पैसा मैंने नहीं बनाया ये वो. दूसरा पॉलिसी और 10 ऑप्टिमिज्म कि आपके यार फेलियर पार्ट हो जानी लॉसेस होते रहते हैं पॉलिसी में. फिर आपके यार के आप माने ना आपके यार चलो ये भी तो लॉस आपने उससे वो लेना है लेसन. 100%. एवरी फेलियर शुड बी अ लेसन फॉर यू. 100%. ठीक है. अच्छा जो अब ये ट्यूटोरियल है इस वीडियो का साइन अप वगैरह ये मैं अलहदा नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा. नीचे जाकर लिंक लिखा हुआ है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का. उसमें पूरी वीडियो पिन है. ठीक है. उसमें ट्यूटोरियल क्या है डिपॉजिट कैसे करना है सारा कुछ इस वीडियो में दिखाया तो बहुत लंबी हो जाएगी. तो फिरोज भाई सबसे पहले हमने ये MT5 की ऐप है ये डाउनलोड हो गई है. इस पर सारी ट्रेडिंग होती है. ठीक है. आपका ब्रोकर आपको जब साइन अप किया आपने ईमेल पासवर्ड आया आपको ईमेल पे वो ईमेल पासवर्ड इधर जाएंगे आप सेटिंग में जाके ब्रोकर सर्च करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये देखें वही ब्रोकर है. सर्च करेंगे तरफ प्लस पे क्लिक करते हैं साइन अकाउंट सारा अकाउंट बना हुआ है. ठीक है. वीडियो स्टूडेंट्स को भी मैंने बता दिया वीडियो नीचे लगी हुई है. टेलीग्राम ग्रुप में पिन है वो देख सकते हैं. उसके बाद जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा था इटसेल्फ देयर इज़ अ चार्ट. ठीक है. यू कैन ट्रेड हेयर. ठीक है. अभी आपको छोटी सी मैं ट्रेड खोल के दिखाया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड है प्लस पे क्लिक करेंगे. ठीक है. आपने बस बताना कितना पैसा बना है. ठीक है. बस अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं कोई नहीं थोड़ा सा आपको बस दिखाने के लिए. अभी लॉस में चल रही है क्लोज पोजीशन. ठीक है. कितने प्रॉफिट बने $225. 225. ये आपको वैसे आपको दिखाया पर ऐसे नहीं करना. ठीक है. हाँ तो ये ऐसे है. ये आपने इधर जाना है ट्रेड करनी है बस आपने देखना है इधर से बस ट्रेड खोलनी कैसे बता दिया. इधर आप प्लस पे क्लिक करेंगे और सेल बाय. ठीक है. बस लॉट्स हैं. लॉट होता है कितनी आपने अमाउंट अपने मनी मैनेजमेंट ने कितनी खोलनी है ट्रेड. ठीक है. बिगनर ये है कि 0.01 लॉट से स्टार्ट करें बस.
ठीक है। उसके बाद आप देख लें, ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपको समझ आ जाएगी। स्टार्ट आपने करना है। लॉट ये है कि आप कितनी क्वांटिटी की ट्रेड खोल रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो कुछ अगर पूछना है, ये कोई और इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मैंने बेसिक बता दिए हैं, और इस चार्ट की बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी भी करेंगे। मेरे सिग्नल्स आएंगे, सिग्नल्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। दो सिग्नल्स जो आप सिग्नल्स देते हो, दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो। या मतलब देखें, प्राइस जारी सी बात है, प्राइस की बेसिस पर सिग्नल है, पर जारी सी बात है सिग्नल अगर अभी आया है तो उसी वक्त आएगा। अगर सिग्नल दिया बाय का, आपने उसके 1-2 मिनट में बाय कर देना है, ट्रेड खोल देनी है। और ट्रेड कैसे खोलनी है, आपने प्लस पे क्लिक करना है, इधर आपने सेल बाय मार्केट, बाय बाय मार्केट, बस। एंड बाय मार्केट पे बाय मार्केट, बस, और कुछ भी नहीं। वेरी इजी, सुपर्ब। समझ आ गया सर? तो फिरोज भाई, इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीजें सारी कवर कर दी हैं। आप लोगों ने बताना है कि इसका पार्ट 2 भी आए, क्योंकि बेसिक्स है, ठीक है। हो सकता है अगला इंटरमीडिएट आए, फिर एडवांस्ड आए। एक और वीडियो आपकी अगले महीने हो या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इसमें आपको बोलूं कि how where are you standing right now? Where are you standing now? I would love to learn and help people to learn, and obviously if we can, then why not? Let's see कि आप अब क्या करते हैं। I'd come back with success rate, inshallah. हाँ, मैं पता क्यों डर रहा था इनको सिखाने में। एक तो ये भी तो अपना नुकसान ना करा, दूसरा नुकसान करा के मुझे लोग कहें यार फिरोज खान को आपने ट्रेडिंग सिखाई थी, फिरोज खान ने तो नहीं बनाया, बुगाटी नहीं ली, ये नहीं ली। बुगाटी वाला तो लेवल और है, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, Alhamdulillah. पर मैं तो चाहता हूँ यार कि आप इसको यूज करें। आई एम हियर फॉर आंसरिंग यू एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको आंसर करूंगा। Thank you very much. बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? Which is great pleasure being here with Anas Ali and learning all through, and I hope कि हम दोनों साथ मिलके जो हमारा मकसद था कि it wasn't just for me to learn but it was for Anas's viewers and my viewers as well, कि वो भी सीख सकें कि what I'm jumping into next. Aggressive बिल्कुल भी नहीं होना है, emotions नहीं बीच में। Invest what you can afford to lose. Try. For example, इनके लिए $100 या $1000 कुछ नहीं है, $10,000 भी कुछ नहीं है। ट्राई करेंगे, अगर जीरो हो गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर इनको मैंने बोला अपनी जो मेन पैसे हैं वो नहीं डालने सीखने के, जब तक आप सीख ना जाए। I would be honest, आपके लिए आपके पास ऐसे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट टाइम भी अनस ने मेरे लिए मुझे कुछ सिखाया था, उसके अंदर खुद $1,000 डाले थे। वो बोल रहा था कि I'm gonna make sure कि आप इसमें कोई नुकसान ना उठाएं, और वो काउंट किधर है पता ही नहीं है। वो किधर है वो नहीं पता। हाँ, वो बहुत पहले, वो फॉरेक्स नहीं थी, दूसरी ट्रेडिंग थी, पर वो अभी तक वो काउंट ही पता नहीं किधर है। उसका ईमेल पासवर्ड फिरोज भाई भूल गए हैं, उसमें अभी भी $1000 पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, साल हो गया। अनस प्लेजर। बाकी इंशाल्लाह हमारी तो अभी चलता रहेगा। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप। Hit subscribe, like button, and enjoy yourself learning, and make sure you all make big bucks.